डॉक्टर साहब, मैंने आपको बड़ा थोड़ा सा फोर्स करके कॉर्नर में कहा कि आपके गट फीलिंग क्या है, तो आपने बहुत गो के मुफ्तात होकर कहा कि अगर मुझे आप फंसा के कहेंगे कि 49 और 51 के दरमियान कोई मुकाबला होगा तो शायद कामला हैरिस जीतेंगी, तो क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा कि जो रिज़ल्ट आया है, क्या कैसे इसको बयान करेंगे? कर रहा था कि आपका पहला सवाल यही होगा, और मैंने बिल्कुल ये कहा था कि कामला हैरिस को मेरे ख्याल में थोड़ा सा एज हासिल है, और उसका एक तनाजुर था। वो जो सारी गुफ्तगू हमने चंद दिन पहले की थी, मैंने उसमें ये भी कहा था कि अगर जो कास्टिंग वोट है मेरे ख्याल में वो इमिग्रेंट्स के पास है अमेरिका के अंदर, वो अमेरिका का सदर बनाते हैं और वो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स के लिए वोट कर, अगर वोटिंग पैटर्न बरकरार रहता है तो फिर एज हासिल होगी कामला हैरिस को। लेकिन हमने ये देखा है, अभी कुछ देर पहले आप खुद भी जिक्र कर रहे थे उन नंबर्स का जो हमारे सामने आए हैं, अगर आप उनको ब्रेक डाउन करके देखें तो खवातीन वोटर्स ने ट्रंप के मुकाबले में निस्बतन ज्यादा वोट दिए हैं कामला हैरिस को, लेकिन उसका भी नंबर तकरीबन 10 परसेंटेज पॉइंट कम है उससे जो 2020 में जो बाइडेन को मिले थे। फिर जो ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जो ट्रेडिशनल पॉकेट्स हैं जिसमें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बेहतर परफॉर्म करते हैं, जिसमें लैटिनो वोटर्स हैं या ब्लैक वोटर्स हैं या एशियन अमेरिकन वोटर्स हैं, इन तमाम पॉकेट्स में बड़ा अंडर परफॉर्म किया है कामला हैरिस ने। इवन जो बाइडेन के मुकाबले में पिछले 2020 का अगर आप मुवाजना करें तो इन तमाम चीजों को अगर आप इकट्ठा करें, फिर सबसे बड़ी बात यह कि जो नौजवान वोटर है, पिछले 4 साल के अंदर कोई 41 मिलियन नया वोटर यानी 4 करोड़ से ज्यादा नया वोटर अमेरिकन इलेक्टोरेट का हिस्सा बना है। उसमें बड़ी तादाद नौजवान वोटर्स की है और वो ट्रेडिशनल लेंस से उस सियासत को नहीं देखते। अगर आप देखें पिछले 4 साल में ये वो नौजवान हैं जो कोविड या कोविड के फौरन बाद अपनी तालीम मुकम्मल करके वर्कफोर्स का हिस्सा बने हैं, उन्हें फॉरेन इकोनॉमी के मसाइल का सामना करना पड़ा है, जॉब्स के मसाइल का सामना करना पड़ा है। और ये सिर्फ नौजवानों का नहीं, ये पूरे अमेरिका का मसला था, ये इमिग्रेंट कम्युनिटीज का भी मसला था। सो जो बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे एक आउटसाइड कैंडिडेट के तौर पर कि देखें मेरे जमाने में इकोनॉमी बेहतर थी, मैं इसको दोबारा रिवाइव कर सकता हूँ, वो चीज शायद रेजोनेट की है उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए, और जो नॉन कमिटेड वोटर था खासतौर पर उसमें जो कामला हैरिस हैं, ऐसे लगता है कि लोगों ने उनकी इस कोशिश को ज्यादा बाय नहीं किया जो उन्होंने अपने आप को जो बाइडेन से डिस्टेंस करने की कोशिश की थी। और वो बार बार ये कहती थी कि मैं एक नई सोच लेकर आऊंगी, मैं इकोनॉमी के मसाइल को हल करूंगी। बल्कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले एनबीसी का एक इंटरव्यू था जो जिसकी बड़ी जो है उसका बिल्डअप बहुत ज्यादा था, लेकिन उसमें जब उनसे पूछा गया कि आपकी पॉलिसियां जो बाइडेन से किस तरह मुख्तलिफ होंगी, तो वो कुछ सोच में पड़ गई और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर मेरे ज़हन में कुछ नहीं आ रहा। ये बड़ा टीवी था और ऑप्टिक्स का एक बड़ा डिजास्टरस मोमेंट था। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे पाकिस्तान को हम अपने ज़ाविये से देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक बाहर की दुनिया के लिए तो मज़ा खेज रखती है कि जी ट्रंप की क्योंकि एक केमिस्ट्री थी और उन्होंने एक दफ़ा कह दिया था कि मैं अगर आ गया पावर में तो इमरान खान को जो है मैं बाहर निकालूंगा। तो पीटीआई वाले बड़े एक्साइटेड है, वहाँ पर बड़ी लुटियाँ पड़ रही हैं। 2 ज़ाविये हैं देखने के, एक जो कि संजीदा लोग ये कहते हैं कि जनाब ये जो है इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स होती हैं और मुल्कों के आपस में जो मफादात वो मैटर करते हैं, मगर जो ट्रंप हैं वो इमरान खान से मैंने ये खुद सुना है कि वो भी मेरे जैसे ही सर फिरे हैं, तो वो उनका कोई वो भी नहीं पता। मगर जो 2 आर्ग्यूमेंट जो दिए जा रहे हैं, आपने उस दिन डॉक्टर मुशाहिद हुसैन साहब के ये जो बात थी उसका तनाजुर जो है आज भी उन्होंने एक्सप्लेन ये किया
कि उनका ये पाकिस्तान के अंदर माजी में होता रहा है। जिस तरह बेनज़ीर की जो डील करवाई गई थी वो भी बाहर अमेरिका का रोल था। नवाज शरीफ साहब क्योंकि क्लिंटन उनको कह चुके थे इनको नहीं निकालना और वो गुस्से में थे, और उन्होंने कंसोर्शियम बनाया यूएई का, कतर का और उसका, और उनको अल्टीमेटली बताया गया कि 2001 में मेरे जनवरी में जाने से पहले और दिसंबर में ही उनकी डील करवा के उस कंसोर्शियम को वो माजी में ऐसा होता रहा है। ये क्या कितना इम्पॉर्टेंट है उनका आना पाकिस्तान की डोमेस्टिक और पीटीआई के हवाले से और इमरान खान के लिए? आपने बजा तौर पे मुझे डॉक्टर साहब से जरा आपकी इजाजत से ले लूं व्यू पहले। जी देखिए, जिन आपने तारीखी वाकयात का जिक्र किया वो हमारी तारीख का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन जैसे मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू में भी कहा था कि ये तमाम उस वक्त में होता रहा है जब अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक मुख्तलिफ नौयत के थे। 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान फ्रंट लाइन एलाई था। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी। पहले जब उन्हें नवाज शरीफ को निकलवाना था पाकिस्तान से, जनरल मुशर्रफ से डील करवानी थी, उस वक्त भी एक लेवरेज अमेरिका के पास मौजूद था। वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डॉलर्स दे रहे थे, इमदाद दे रहे थे। फिर उसके बाद जब उन्हें मुशर्रफ की जरूरत उस तरह से नहीं रही और उनका यह ख्याल था कि पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत जो है उसको वापस आना चाहिए, तो उस बैकड्रॉप में वो बेनजीर की डील हुई। क्या इस वक्त पाकिस्तान में अमेरिका का कोई ऐसा इंटरेस्ट मौजूद है? ये आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं, मुझे तो जाती तौर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि ऑप्टिक्स की तब्दीली जरूर होगी। ये जो हमें एक कोल्ड किस्म का रिस्पांस नजर आता था मौजूदा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इवन स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग्स में भी जब ये सवाल होता था पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में जो हालात रहे हैं उस हवाले से, तो वो एक बड़ा टर्स किस्म का रिस्पांस रहता था कि जी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और हम इस पर बात नहीं करना चाहते। वो ऑप्टिक्स की तब्दीली बयानात की हद तक मुझे जरूर नजर आती है। ये आपकी बात ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल किस्म की शख्सियत है। वो अगर मैं आपको याद कराऊं, अपने बिजनेस के जमाने में सियासत में आने से पहले एक किताब भी लिख चुके हैं आर्ट ऑफ द डील के नाम से। उनका ये ख्याल है कि वो बड़ी मैवरिक किस्म की डील्स कर सकते हैं जो कोई और करने के काबिल नहीं है। अपने पिछले दौर में वो नॉर्थ कोरिया के सदर से मिलने चले गए थे, फिर उन्होंने इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए अरब के ममालिक के साथ बड़ी डायरेक्ट डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया। मेरा ये ख्याल है कि ये खुद तो शायद वो ना करें, उन्हें ये ख्याल फिलफौर ना आए जैसे हमारा पीटीआई के दोस्तों का ख्याल है, लेकिन जो लॉबी मुतहरिक की हुई है पीटीआई ने अमेरिका के अंदर, वो उन्होंने कैपिटल हिल पर सेनेटर्स के साथ, कांग्रेसमैन के साथ पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा एंगेजमेंट की है। और जैसे अब हमें नजर आ रहा है कि सेनेट में मेजॉरिटी हासिल हो गई है रिपब्लिकन पार्टी को और शायद वो कांग्रेस में भी मेजॉरिटी हासिल कर लें, तो अगर उस रूट से ये लॉबिंग करेंगे और किसी तरीके से माइल करने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को अपना कोई किरदार अदा करने के लिए, तो मुमकिन है कि कोई हिलजुल जरूर हो। लेकिन देखना हमें यह होगा अगर बात वहां तक पहुंचती है कि डोनाल्ड ट्रंप उसके बदले में पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में ना वो ये करेंगे और ना ये मुमकिन हो पाएगा।